Hello student, welcome to all of you. Radiant Public School online classes. क्लास 5th हिंदी सेकंड का चैप्टर 3 है संज्ञा। आज हम सब लोग संज्ञा के बारे में अध्ययन करेंगे। संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के क्या क्या भेद हैं, इन सब की जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए, संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा नामवाचक शब्दों को संज्ञा कहते हैं। अर्थात हम जो भी कुछ इस संसार में देखते हैं उसका कुछ न कुछ नाम होता है और उन्हीं नाम के शब्दों को संज्ञा कहते हैं। जैसे कि अब आप किसी भी व्यक्ति का नाम ले लीजिए, किसी भी वस्तु का नाम लीजिए, किसी भी जानवर का नाम लीजिए। इस तरह से जो कुछ भी हम देखते हैं उस सब को संज्ञा कहते हैं। और भाव को भी संज्ञा कहते हैं। भावनाएं जो हमारी होती हैं, जैसे बचपना, बुढ़ापा, इस तरह के शब्दों को भी संज्ञा कहते हैं। अब हम जानेंगे संज्ञा के भेद। संज्ञा के कितने भेद होते हैं। संज्ञा के मुख्यतः 5 भेद होते हैं। संज्ञा के कौन कौन से भेद होते हैं। जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। ये संज्ञा के भेद हैं। अब जानेंगे संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा जिस संज्ञा शब्द से किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि के पूरी जाति का बोध हो, यानी कि उनकी जाति के बारे में मालूम हो जाए कि यह उसकी कोई खास, ये ना मालूम खास व्यक्ति का नाम या खास वस्तु का नाम या खास स्थान का नाम नहीं हो करके उस समूह का, उस जाति का बोध होता है जिन शब्दों से, उन्हें ही जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया है कमरा, लड़का, बहन, इस तरह के शब्दों को जाति। जैसे कमरा, अगर हमने कहा कमरा तो उस कमरे बहुत सारे होते हैं, कौन सा कमरा बिल्कुल कौन सा नहीं मालूम होता है जब, तो उसे हम कहते हैं जाति। जिसमें कौन सा, अगर कौन सा लगाते हैं क्वेश्चन, उसका आंसर ही ना आए कि कौन सा, तब वो जातिवाचक संज्ञा। जैसे आप लड़का, अब किसी अगर लड़का कहा तो लड़का कौन सा, उसका कोई नाम है, नाम अगर होगा तो वो हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। और नाम नहीं है, उससे फिर लड़का कहेंगे तो उसका मतलब वो जाति का बोध कराता है, इससे लड़के की जाति का बोध होता है। तो वहाँ पे ये कन्फ्यूजन रहती है कि कौन सा लड़का है, ये वह है, वो है। ऐसे जब ऐसे वर्ड आते हैं तो उसे कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। बहन, बर्तन, पेड़, शहर, इस तरह के शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी जाति संज्ञा से उस जाति की पहचान होती है, उसका स्वाभाविक गुण पता चलता है, इसलिए उसे बदला नहीं जा सकता। गांव का शहर या शहर को गांव नहीं कहा जा सकता। इस तरह के इस तरह के शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में जानेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। जिस नामवाचक शब्द से किसी जाति के एक ही पदार्थ या प्राणी के नाम का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। खास यानी विशेष व्यक्ति का नाम हो, विशेष वस्तु का नाम है, विशेष जगह का नाम हो, जहाँ पे विशेष उसके बारे में कुछ खास गुण विशेष मालूम हो जाए, उसे ही कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे कि गंगा, अगर हम नदी कहेंगे तो वो जातिवाचक संज्ञा, लेकिन अगर गंगा कहेंगे तो गंगा की विशेष बात हमको खास बात मालूम हुई कि गंगा, तो वो वहाँ हो जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। हिमालय, कालिदास, चाणक्य, इस तरह के शब्द को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब हम जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा की कुछ उनमें क्या अंतर है, उनमें क्या भेद है, इसके बारे में जानें। जातिवाचक संज्ञा, जैसे कि लड़का, अगर लड़का कहा तो उसे जाति का बोध होता है, और वही अगर किसी उसका नाम हो गया मोहन या सोनू या श्याम, इस तरह, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। फूल, अगर फूल कहा तो हो जाता है फूल, कोई भी फूल हो सकता है। अगर खास फूल के बारे में बात करें, जैसे कमल या गुलाब या गेंदा, चमेली, इस तरह के शब्द जब आएंगे, उनके एक विशेष बात हो, उनके बारे में कोई विशेषता हो, कोई खासियत है, तब वहाँ पे वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। गांव, कोई भी गांव हो सकता है, अगर गांव का नाम है तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। शहर, जातिवाचक संज्ञा, लेकिन अगर शहर का नाम है, उसकी कोई खास बात है, खास शहर है, जैसे लखनऊ या दिल्ली या आगरा, इस तरह खास है, तो वहाँ पे वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। फूल या फल भी जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन अगर
उसका कोई नाम है, आम है, अमरूद है, केला है, इस तरह उसे कोई खासियत मालूम हो जाए, उसके बारे में कोई विशेष गुण मालूम हो, तो वहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा है वो। औरत, अगर औरत कहा जाए तो जाति का बोध होता है कि कोई भी औरत हो सकती है, जाति समूह का बोध कराती, जाति का बोध हो जाता है। लेकिन उसका अगर नाम लिख आ गया कि ये है, उसका नाम है राधा या सीमा या मनोरमा, इस तरह से, तब वह हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। पुस्तक, अगर पुस्तक कहा जाता है तो कोई भी पुस्तक हो सकती है, लेकिन अगर पुस्तक का नाम है रामायण, गीता, बाइबिल या कुरान या कोई भी और दूसरी पुस्तक जिनका नाम है, तो वहाँ पे वो व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर सिर्फ पुस्तक कहेंगे तो जातिवाचक, अगर उसका कोई नाम है, विशेष है, खासियत है, तो वहाँ पे वो जातिवाचक संज्ञा हो जाता है। देखिए यहाँ पे भी जातिवाचक संज्ञा है। शहर कहा तो कोई भी शहर हो सकता है, लेकिन जयपुर कहा जाए तो खास शहर है। देश भी जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन अगर भारत कहा जाता है तो हमारा देश है, खासियत इसमें है। तो ऐसे ही शब्दों को जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा में अंतर स्पष्ट हो जाता है कि अगर हम किसी व्यक्ति का, विशेष जगह का, विशेष वस्तु का नाम अगर कहते हैं, तब वहाँ पे वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। अगर ऐसे शब्द यूज करते हैं जिनसे हमें जाति का बोध हो, तो वहाँ पे वो जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। अब आगे थर्ड नंबर है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? कुछ संज्ञाएँ पदार्थों के गुण, दोष, भाव, दशा, उनकी भावनाएं जहाँ प्रकट हो, उनके गुण, उनकी विशेषता, उनकी खासियत अगर मालूम हो जाती है, तो ऐसे शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मिठास, मीठा तो हो जाती है संज्ञा जातिवाचक, वो व्यक्तिवाचक, लेकिन अगर मिठास कहा जाता है तो वो भाववाचक संज्ञा है। सज्जनता, सौंदर्य, बचपना, बुढ़ापा, इस तरह के शब्द भी भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। नंबर 4 है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? मटेरियल नाउन, यानी कि किसी वस्तु को बनाने वाली सामग्री, जिनसे ऐसे सामग्री जिनसे कोई दूसरी वस्तु भी बन जाए, तो ऐसे पदार्थों को, ऐसे द्रव्य को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पानी, घी, दूध, चांदी, सोना, पीतल, इस तरह के शब्दों को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? 5th नंबर है समूहवाचक संज्ञा। जिस शब्द से प्राणियों या पदार्थों के समूह का बोध हो, ऐसे शब्द जिनसे हमको मालूम हो जाए कि कोई समूह की बात की जाए, वहाँ पे कई लोगों की बात की जाए, एक जैसे कई चीज़ें इकट्ठा हैं, तो वहाँ पे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गुच्छा, अभी आप जैसे कि गुच्छा की बात करेंगे तो आप सोचिए, दिमाग में आ जाएगा कि चाबी का गुच्छा कहा गया, तो चाबियों की कई चाबियां जहाँ पे इकट्ठा हैं, वहाँ पे गुच्छा। तो ऐसे ही झुंड का, ऐसे कि जानवरों का झुंड, तो झुंड मतलब कि कई जानवर वहाँ पे इकट्ठा हैं। मेला का मतलब वहाँ पे कई लोगों की भीड़, बहुत से लोगों की भीड़ इकट्ठा हुआ है, तो वहाँ मेला। पुलिस, गिरोह, सेना, इस तरह के, जनता, सभा, भीड़, इस तरह के शब्दों को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अधिकांश समूहवाचक संज्ञाओं का प्रयोग एकवचन में ही होता है। जैसे आप यहाँ पे पुलिस आई, यानी कि अगर वहाँ पुलिस का मतलब एक वचन में है, लेकिन होते पुलिस वहाँ पे आते हैं, तब पुलिस कई हैं, लेकिन कहा जाता है पुलिस आई, एक वचन में आता है इसका वर्ड। भीड़ छट गई, भीड़ से मतलब वहाँ पे कई लोगों का समूह, कई लोग इकट्ठा हैं, लेकिन कहा जाए भीड़ छट गई। जब भीड़ ख़त्म होती है तो कहते हैं भीड़ ख़त्म हो गई, यानी एक वचन में इसका प्रयोग होता है। जनता अच्छी सरकार चाहती है, जनता भी शब्द एक वचन में प्रयोग किया जाता है। जनता का मतलब वहाँ पे कई लोगों, बहुत से लोग, सारे लोग, लेकिन आता है इसका प्रयोग एक वचन के रूप में। कुछ समूहवाचक संज्ञाओं को बहुवचन के रूप में ही बनते हैं। बहुत से समूहवाचक संज्ञा जो होती है बहुवचन के रूप में होते हैं। सेना, कक्षा, दोनों, यानी कि ये एक वचन और दो बहुवचन में भी आते हैं। सेना, सेनाएं, कक्षा, कक्षाएं, इस तरह से ये शब्द बहुवचन एक वचन दोनों तरह प्रयोग किए जाते हैं। लेकिन कुछ समूहवाचक संज्ञा शब्द होते हैं जो सिर्फ एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं।
इस चैप्टर में हमने संज्ञा और संज्ञा के भेद के बारे में जानकारी दी। संज्ञा के 5 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं ये भी मालूम हो गया। किसी भी जगह का नाम हो, वस्तु का नाम हो, स्थान का नाम हो, व्यक्ति का नाम हो, जानवर का नाम हो, इस तरह के जो भी कुछ हम देखते हैं उसका कुछ ना कुछ नाम होता है और उन्हीं नाम वाले शब्दों को ही संज्ञा शब्द कहते हैं। चैप्टर कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।